व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 83 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी नामी और सांजी को लेके उस माउंटेन के पास जा रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से वापुल आ जाता है। वापुल और उसके दो लगुन उसके सामने आ जाता है और लूफी को बहुत भला बुरा कहते रहता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे किंगडम में पैर रखने का, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले तुम्हारे जो सिख दोस्त है उन दोनों को मार दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसके बाद जो लूफी है वो वापुल को कहता है कि मेरे सामने से हट जा, मेरे को परेशान मत कर। तो जो वापुल है वो कहता है कि सामने से हट जा, मैं नहीं हटूंगा, मैं इस जगह का किंग हूँ, तू मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकता। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो वापुल को इग्नोर करके बाहर से चला जाता है। तो वापुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लगुन को कहता है कि मैंने एक नया लॉ बनाया है, जो भी अपने किंग को इग्नोर करेगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और वो कहता है कि वो तो मुझे अभी से इग्नोर कर रहा है, जाओ तुम दोनों जाके पहले वो सिक पर्सन और वो इंज्योर्ड पर्सन को मार डालो और मार के मेरे पास ले आओ। तो हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लूफी के ऊपर हमला कर देता है। एक बंदा कहता है कि मैं उस लड़के को मारूंगा और दूसरा बंदा कहता है कि मैं उस लड़की के पीठ पे तीर मारूंगा। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे दोस्तों को ऊपर हमला करना चाहते हो। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी एक बंदे का अटैक डॉज करता है और दूसरे बंदे का अटैक भी डॉज करता है। और लूफी उन लोगों के साथ फाइट करने जाने ही वाला होता है, उसे सांजी की बात याद आ जाता है कि सांजी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम उन लोगों से फाइट मत करना, किसी से भी फाइट मत करना, क्योंकि अगर तुम फाइट करते हो तो उसका इम्पैक्ट सीधा जाके नामी को लगेगा। तो लूफी वहां से भागने लगता है और जो वापुल के लैकीज है वो भी लूफी के पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे, मेरे पीछे पीछे मत भागो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापुल के एक आदमी उसके पीछे तीर चलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत मुश्किल से उस तीर को डॉज करता है और कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन जब तुम लोग मेरे हाथ में आओगे मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत तेजी से भागता है और पीछे जो वापुल है वो कहता है कि ये सारे के सारे पायरेट है, ये लोग पानी में फाइट करते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं स्नो में कैसे फाइट करते हैं। मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि स्नो में कैसे फाइट किया जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ही तेजी से भाग रहा है और उसके पीछे वापुल और वापुल के मेन जो है वो नहीं पड़े हुए हैं। तो लूफी कहता है कि क्या वो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी जहाँ पे दौड़ रहा है उसके सामने से स्नो के अंदर से वापुल बाहर निकलता है और उन लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी डॉज कर जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी के पीछे से वापुल के दो मैन आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही स्नो के अंदर छुप जाते हैं, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद हम लोग प्रे के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि इसके जो फ्रेंड है वो लोग बहुत ज़्यादा इंज्योर और सीक है, वो लोग एक ही अटैक से मर जाएगा। तो जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो बनीज होते हैं, वहाँ पर दो बड़े बड़े बनीज आ जाते हैं जिन लोगों का हेल्प लूफी ने किया था। तो वो बनीज आके उन दोनों को मार देता है। तो जो लूफी है वो सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये जो बनीज है वो मेरे को हेल्प क्यों कर रहा है। और उसके बाद लूफी को समझ में आता है, जब वो सारे के सारे बनीज एवेलेंस के अंदर दब गए थे, स्नो के अंदर दब गए थे, तो लूफी ने उन लोगों का मदद किया था उन लोगों को बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो लोग जो है उसका काइंडनेस रिपे कर रहे हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि थैंक यू, ये कहने के बाद वो बाहर से चला जाता है दौड़ते हुए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापुल के जो लोग हैं वो लोग भी लूफी का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग के सामने वो बनीज आ जाते हैं। तो जो वापुल है वो कहता है कि क्या हो रहा है, ये जो बनीज है वो किसी का भी हेल्प नहीं करते और ये खूंखार बनीज इस पायरेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी नामी और सांजी को लेके बर्फ में चलते हुए जा रहा है और ये जो बर्फ है बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, उसका आधा बॉडी बर्फ के अंदर डूबा हुआ है और वो सोचता है कि बर्फ में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत देर तक
तक स्ट्रगल करने के बाद लूफी जो है वो ड्रम माउंटेन के नीचे आके पहुंचता है और कहता है कि यही है वो माउंटेन, मुझे इस माउंटेन के ऊपर ही डॉक्टर मिलेगा, कुछ भी हो जाए मुझे इस माउंटेन में चढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो अपने साथ कस के बांध लेता है नामी को और सांजी को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसके बाद नंगे पैर उस माउंटेन में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी को चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो माउंटेन है वो बिल्कुल ही सीधा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो चढ़ते चढ़ते सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है ये माउंटेन चढ़ना, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ये माउंटेन चढ़ना ही है क्योंकि ऊपर मुझे डॉक्टर मिलेगा, तभी मेरे जो दोस्त है वो बच पाएंगे। और उसके बाद लूफी और भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में जो जैकेट होता है वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन लूफी नहीं रुकता, लूफी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे ही जा रहा है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वीवी आधा बर्फ के नीचे दबी हुई है और उसके थोड़ी देर बाद उसको होश आती है और वो देखती है कि आसपास उसब नहीं है और उसके बाद उसब का नाक देखती है। तो वो उसब का नाक खींच के वहाँ से बाहर निकलती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो अनाप शनाप बक रहा है। तो जो वीवी है वो थप्पड़ मार के उसको होश में लाता है। तो उसके अगले सीन में जो उसब है वो कहता है कि वीवी तुमने मुझे बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, लेकिन मेरा चेहरा जो है वो ऐसा क्यों दिख रहा है। तो जो वीवी है वो कुछ नहीं कहती। तो उसके अगले सीन में वीवी और उसब को चलते चलते उन लोगों को बर्फ के नीचे से जोरो मिलता है। तो जो जोरो है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो हम लोगों को पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है उसने सारे के सारे रैबिट को मार गिराया है और वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं अपने फुल पावर को यूज़ करूँगा ऐसे रैबिट के खिलाफ। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो ऑलरेडी पहाड़ का आधा चढ़ चुका है और वो कहता है कि ये पहाड़ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो सोचता है कि अगर मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो मुझे डॉक्टर मिलेगा और वो डॉक्टर जो है वो मेरे दोस्तों को क्योर करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है वो नीचे की तरफ देखता है और वो सोचता है कि अगर यहाँ से कोई गिर गया तो वो सीधा मर जाएगा, वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और ये सोचते सोचते बहुत ही मुश्किल से वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो हम लोग देखते हैं कि अचानक से लूफी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा सा जो पहाड़ है वो टूट जाता है और उसके उंगलियों से बहुत ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट कर देता है और उससे उसे दर्द होता है, जिससे कि वो चिल्लाता है और वो अपने मुंह से सांजी को पकड़ के रखा था, सांजी नीचे गिर जाता है। तो लूफी कहता है कि अब मैं क्या करूं। और तभी हम लोग देखते हैं लूफी का जो नेक है उसे लंबा कर देता है और करके लूफी अपने मुंह से सांजी को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं सांजी को एक ही बारी में पकड़ नहीं पाता, अगर मैं अनसक्सेसफुल रहता तो सांजी अभी तक मर गया होता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी फिर से स्ट्रगल करता है उस पहाड़ में चढ़ने का और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वीवी, जोरो और उसब को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो तीनों साथ में जा रहे हैं और जो जोरो है वो कहता है कि उसब तेरा कोट दे देना। जो उसब है वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, ये तेरी गलती है, तू पहन के क्यों नहीं आया। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि तो तेरे बूट्स तो दे दे। तो जो उसब है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक गाँव के सामने आके पहुँचते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस गांव के ऊपर से एवलेंच हुआ था। तो जो गांव है वो आधा डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पर दो टाइप के लोग हैं। एक जो है वो रॉयल सोल्जर है, वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा झमेला कर रहा है और वहाँ पर आधा रेसिडेंट है, रेसिडेंट के साथ वहाँ का जो रॉयल सोल्जर है वो लोग झगड़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो कांपते कांपते ठंडी में जाके एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो बंदा पीछे घूम के ही देखता है जोरो को और देखने के बाद कहता है कि तू इतनी ठंडी में नंगा पुंगा क्यों घूम रहा है। तो वहाँ का जो रेसिडेंट है वो लोग कहते हैं कि जो डाल्टन है वो एवलेंच के स्नो के नीचे दबा हुआ है, लेकिन जो रॉयल सोल्जर है वो लोग हम लोग को खोदने नहीं दे रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो डाल्टन है वो मर जाएगा। तो जो वीवी है वो कहती है कि जो डाल्टन है वो स्नो के नीचे दबा हुआ है तो हम लोगों को तो उनका मदद करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि उसब, ये जो लोग है इन लोगों का जो ड्रेस है वो तो वही है ना वापुल के लोग जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। तो जो उसब है वो कहता है कि हाँ वो वही लोग है। तो जो जोरो है वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हमारे एनिमी है। और उसके बाद हम लोग रॉयल सोल्जर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है और वो कहता है कि अगर तुम लोग किंग वापुल के खिलाफ जाते हो तो तुम सब लोग मरोगे। और ये कहने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और कहता है कि डाल्टन के बिना तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो जो रॉयल सोल्जर हंस रहा था उसके सर में एक दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है और सब
लोग देखने के बाद कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। जो वीवी है वो कहती है कि मिस्टर बुशिडो तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है उसने उस सोल्जर को जो जैकेट है जो कोट है वो ले लिया है और पहनने के बाद कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही मस्त है, मैं इसको बोरो कर रहा हूँ, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रॉयल सोल्जर है उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जोरो के ऊपर हमला कर देता है और जोरो भी उन लोगों की तरफ भागता है, लेकिन जोरो के हाथ में कोई भी वेपन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जोरो उन लोगों के हाथ से उन लोगों का जो तलवार है वो ले लेता है और कहता है कि क्या तुम लोग ये ढूंढ रहे हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो 3 sword स्टाइल अटैक करता है। जो रॉयल सोल्जर है फिर से जोरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो इतनी तेजी से उसका 3 sword स्टाइल यूज करता है किसी को दिखता भी नहीं है। और जो जोरो है वो कहता है हॉक वेव और इतनी तेजी से सारे के सारे सोल्जर को काट डालता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे रॉयल सोल्जर एक ही टाइम पे जमीन में गिर जाते हैं। और जो जोरो कहता है कि बस इतना ही, अरे तुम लोग तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हो मुझे, तुम लोगों में तो थोड़ा सा भी पावर नहीं है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने गाँव वाले थे सब लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे तो ठीक से दिखा भी नहीं। जो वीवी है वो कहती है कि बहुत औसम है मिस्टर बुशिडो। मतलब जो प्रिंसेस वीवी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है जोरो के इस स्वॉर्ड प्ले से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो कहता है कि जोरो बहुत अच्छा किया, जैसे मैंने सिखाया वैसा ही किया, मतलब उसब को क्रेडिट लेना है बस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने गाँव वाले हैं सब लोग कहते हैं कि चलो जल्द से जल्द खोदो, हम लोगों को डल्टन को बचाना पड़ेगा। और उसके बाद जो वीवी और उसब है वो लोग जोरो को कहता है कि चलो जोरो हम लोगों को भी मदद करना पड़ेगा, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी उन लोगों का मदद करता है डल्टन को ढूंढने के लिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी अपना जी जान लगा देता है उस पहाड़ को चढ़ने में। और हम लोग देखते हैं कि वो पहाड़ के जितनी ऊपर जा रहा है वहाँ पर जो स्नो का झोंका है, मतलब जो स्नो स्टॉर्म है वो और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। और लूफी सोचता है डॉक्टर डॉक्टर, मुझे ऊपर जाने के बाद डॉक्टर मिलेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है उस पहाड़ को चढ़ने के लिए, उसके हाथ से उसके पैर से प्रैक्टिकली खून निकल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी एक जगह पे टच करता है और वो जगह टूट जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लूफी नामी और सांजी को लेके घसीटते हुए नीचे आ जाता है। लूफी के हाथ से पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके से वो अपने आप को संभाल लेता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर फिर से उठने की कोशिश करता है। उसके हर एक बॉडी पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, उसका बॉडी पूरी तरीके से जम चुका है ठंडी से और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकता, वो फिर से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो जो लूफी है वो सोचता है कि अभी मैं हार नहीं मान सकता, अभी मैं वापस नहीं जा सकता, मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ और मुझे थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मिल जाएगा और जो डॉक्टर है वो मेरे दोस्तों को क्योर कर देगा। और वो देखता है कि वो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा देख पा रहा है और वो बहुत ही मेहनत करता है, पूरी दम लगा देता है और लगा के वो ऊपर चढ़ जाता है एटलीस्ट। और लूफी ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो सांजी है उसे नीचे रखता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कैसल है, एक स्नो कैसल है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो बेहोश हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी जहाँ पर गिरा हुआ था, जहाँ पर बेहोश हुआ था, वहाँ का जो स्नो है वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ लूफी भी नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन कोई लूफी को पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कुरेहा के साथ जो अजीब जानवर था वो उसको पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि उसको खींच के ऊपर ले लेता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेहा है, डॉक्टर कुरेहा और जो उसका क्रिएचर है चॉपर, वो दोनों मिलके लूफी, सांजी और नामी का ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है उसको होश आता है और उसे होश आने के बाद देखता है कि जो चॉपर है वहाँ पर मेडिसिन बना रहा था। और उसे देखने के बाद जो नामी है वो कहती है कि कौन हो तुम। और ये देखने के बाद जो चॉपर है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।